हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। याह की स्तुति करो और यहोवा को धन्य कहो। प्रेज़ द लॉर्ड एंड ब्लेस द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संगीता 119 का 140 कहता है कि तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसीलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। तो परमेश्वर का वचन पूरी रीति से प्योर है। हालेलुया, रिफाइंड है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमें छुड़ाता है और जिस गड्ढे में पड़े हैं, जिन हालातों में हम पड़े हैं, वहाँ से हमें बाहर निकालता है। हालेलुया, तो उसके वचनों से आप प्रीति रखें। जो वचन, जो प्रकाशन पवित्र आत्मा आज आपको देने वाले हैं, जो रेवलेशन मिलने वाला है, उस वचन से आप प्रीति रखें। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले न बने। उस वचन को ग्रहण करें और जहाँ पे पवित्र आत्मा आपको छूते हैं, वचन आपको छूता है, वहाँ पे आप तौबा करें, पश्चाताप करें, रिपेंट करें और अपना जीवन नया करें। वो वचन आपके जीवन को बिल्कुल परिवर्तित कर देगा। अगर आज का वचन सुनकर आप अपने हृदय में ग्रहण करेंगे, मानेंगे, तो आपका जीवन, आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। आपका मैरिज लाइफ, आपका कैरियर, आपका परिवार, सेवकाई परिवार, बच्चे, घराना, सब कुछ हालात आपके बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, क्योंकि शुरुआत पश्चाताप से और रिपेंट से होता है। हालेलुया, जब आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मानते हैं, उन गलत चीज़ों को जब आप ख़त्म करते हैं, तो प्रभु की आशीषें आपके जीवन में आना शुरू होता है। हेवन आपके लिए खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों से आप प्रीति रखें। उसका वचन प्योर है, रिफाइंड है, वो पूरा होता है, वो सत्य है। आप भरोसा करेंगे, उसके वचनों का आप घोषणा करेंगे, विश्वास करेंगे, ग्रहण करेंगे, वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, वो आपके परिवार के लिए कार्य करेगा और बड़ी-बड़ी गवाही आपके जीवन में आएँगी। हालेलुया! तो मैं प्रभु के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हमें ये अनुग्रह दिया, हमें ये प्रकाशन दे रहा है, हमें ये सिखा रहा है कि हम आपके सामने उन वचनों को, उन प्रकाशनों को, रेवलेशन को लेकर के आ सकें। हालेलुया! ये बुलाहट किसी मनुष्य की ओर से नहीं, किसी इंसान की ओर से नहीं, किसी संस्था, किसी मिनिस्ट्री की ओर से नहीं है। ये बुलाहट परमेश्वर की ओर से है। ये बुलाहट स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया! हालेलुया! और आप अगर दाऊद के जीवन को देखेंगे, यूसुफ के जीवन को देखेंगे, तो जब वो जवान थे, तभी उनको परमेश्वर ने बड़े-बड़े कामों के लिए चुना हुआ था। हालेलुया! तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने अपने अभिषिक्त के द्वारा मेरे लिए भविष्यवाणियाँ दी। हालेलुया! प्रभु ने मुझे वचन दिया है, सेवकाई के लिए मेरे ऊपर भविष्यवाणियाँ हुई। प्रभु ने मुझे अपने कामों के लिए चुना हुआ है। हालेलुया! हालेलुया! और अभी मैंने अपना सेवकाई शुरू किया है। मैंने अपना चर्च शुरू किया है और यूट्यूब चैनल भी मैंने शुरू किया कुछ महीने पहले। हालेलुया! तो आप सब जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। हालेलुया! अगर आप हमारी सेवकाई से भी जुड़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से, हालेलुया, जो मैं बाद में नंबर डालूँगा, आप उस माध्यम से जुड़ सकते हैं। हालेलुया! अगर आप हमारी कुछ सहायता करना चाहेंगे, फाइनेंशियली हेल्प या प्रेयर के माध्यम से, हर एक चीज़ों के माध्यम से, जो नंबर मैं आपके सामने इस वीडियो में लेकर आऊँगा, आप जुड़ सकते हैं। आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारियाँ ले सकते हैं कि कैसे आप जुड़ सकते हैं, आप क्या मदद कर सकते हैं। मैं आपको प्रेयर रिक्वेस्ट बताऊँगा और भी जो चीज़ें हैं, जब बातें होंगी मैं आपको बताऊँगा। हालेलुया! तो आज का वचन आप पूरा सुन कर के जाएँ। जब आप देखेंगे, आइए हम चलते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से आज के वचन में। उत्पत्ति जेनेसिस 19 वर्स 30। उत्पत्ति 19 का 30 में अगर आप देखेंगे, एक टॉपिक है मोआबियों और अम्मोनियों की उत्पत्ति। और अगर हम पढ़ेंगे कि ये मोआबियों और अम्मोनियों की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे ये आते हैं मोआबी और अम्मोनी, तो 19 का 36 में लिखा है, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। लूत की दोनों बेटियां अपने पिता को दाख मधु पिला करके उसके साथ सोती हैं बारी-बारी से, और लूत को मालूम भी नहीं चलता है क्योंकि वो दाख मधु के नशे में होता है और वो गर्भवती हो जाती हैं और मोआबियों और अम्मोनियों का जन्म होता है। हालेलुया! तो याद रखिए कि लूत की जो दोनों बेटियां थी, किससे गर्भवती हुई? अपने पिता से। अपने पिता से। बोलिए, लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। हालेलुया!
और ये वचन साफ लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखेंगे नया नियम से, जब हम देखते हैं यूहन्ना 8, आप निकाल लेंगे अगर आपके पास बाइबिल है, तो यूहन्ना 8 का अगर हम 44 देखते हैं, तो यीशु मसीह कुछ लोगों से कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यीशु मसीह यहाँ पे कुछ लोगों को ये बोल रहे हैं कि तुम किससे हो? अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को तुम पूरा करना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और तुम उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हालेलुया, बोले जोर से हालेलुया, हालेलुया। तो जिसका पिता शैतान होता है, वो शैतान की लालसाओं को पूरी करना चाहता है, और जिसका पिता परमेश्वर होता है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, उसके भय में चलता है, उसकी आज्ञाओं पे चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर किसका पिता है और शैतान किसका पिता है, आज हम वचनों में सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किसका पिता शैतान है, किसका पिता परमेश्वर है। लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। हालेलुया, हालेलुया। और आज के लोग भी अपने पिता शैतान से मिल करके गर्भवती होते हैं, पाप करते हैं, गंदे काम करते हैं, लुचपन करते हैं, हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, चोरियां करते हैं, छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप्स किए जाते हैं। यहाँ तक कि विश्वासी जवान पुरुष, जवान महिलाएं, सेवक, जवान भाई बहन जो चर्च में भी आते हैं, व्यभिचार करते हैं, एक दूसरे के साथ सोते हैं, और जब गर्भवती हो जाते हैं, जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो एबॉर्शन कराते हैं। ऐसे ऐसे गंदे कामों में और पापों में फंसे हुए हैं। इफिसियों 4 में आप पढ़ लीजिएगा, वहां पे टॉपिक है मसीह में नया जीवन। कहता है कि वे सुन्न होकर लुचपन में और गंदे कामों में लगे हुए हैं, सुन्न होकर लुचपन के कामों में लगे हुए हैं, और सब प्रकार के गंदे काम वो लालसाओं से किया करते हैं। हालेलुया। तो आप सुन्न हो गए, आपको मालूम भी नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसको सुन्न कर दिया जाता है ताकि उसको मालूम ना चले कि क्या हो रहा है उसके साथ। बाद में मालूम चलता है जब वो सुन्न जो किया गया होता है, जब वो हटता है, उसका असर हटता है, तब मालूम चलता है। तो आप सुन्न हो गए हो, और सुन्न होकर के सब प्रकार के गंदे आप काम कर रहे हो। हालेलुया। सब प्रकार के गंदे काम आपके द्वारा हो रहे हैं। मैं पढ़वा देता हूँ आपको वो वचन, आप पढ़ लीजिए इफिसियों में, कि पौलुस कितना बातें सिखाता है वो, लेकिन आजकल के लोग उन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं करते हैं। इफिसियों 4 का 19 में लिखा हुआ है, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। तुम सुन्न हो गए हो, तुम्हें मालूम नहीं चला है तुम कौन से पापों में लगे हुए हो। हालेलुया। तुमको गर्भवती होना तुमको आम लगता है, तुम चर्च के विश्वासी हो, वर्शिप करती हो, तुम शादीशुदा महिला हो, और तुम अन्य पुरुषों के साथ गलत तरीके से तुम प्रेग्नेंट होती हो, गर्भवती होती हो, तुमको ये क्या लगता है, ये आम है? हालेलुया। तुम इसको हल्का समझते हो? कहता है कि तुम सब प्रकार के गंदे काम लालसा से करते हो, तुम सुन्न हो गए हो, तुम लुचपन के कामों में लगे हो, तुमको मालूम भी नहीं चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन आज इस प्रचार को सुनने के द्वारा मालूम चल जाएगा कि आपके जीवन में कैसे-कैसे गंदे काम है, आप कौन से ट्रैक पे जा रहे हैं। आपका पिता शैतान है, इसीलिए आप ऐसे गंदे काम करते हैं। जिसका पिता शैतान होता है, वो उसके साथ मिल करके गलत-गलत काम करता है। लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। हालेलुया। तुम भी अपने पिता से, उस शैतान से, उस शैतान के द्वारा भेजे गए पुरुष से, उस जवान लड़के से तुम गर्भवती होती हो, और फिर बाद में तुम अबॉर्शन करवाती हो, बच्चा गिरवाती हो। तो कितना भयंकर पाप कर रही हो। और तुम भी जो पुरुष, जो लड़के सुन रहे हो, तुमको भी अच्छा लगता है,
तुम भी सुन्न होकर के लुचपन में गंदे कामों में लगे हुए हो, ताकि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से करो। तुमको भी दूसरे महिलाओं को, चर्च की महिलाओं को और औरतों को प्रेग्नेंट करना तुमको अच्छा लगता है, गर्भवती करना अच्छा लगता है। तुम्हारा पिता परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा पिता शैतान है, तुम इसलिए सब काम करते हो। हालेलुया। और इसी में कहता है इफिसियों 4 का 31 में कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किया जाए। जिसके जीवन में ये सब होता है उसका पिता शैतान है। कह रहा है कि ये सब दूर करो अपने जीवन से। हालेलुया। लेकिन आजकल के लोग, विश्वासी, सेवक इन सब चीज़ों से भरे हुए हैं, बैर करना छोड़ते नहीं। तुम्हारा पिता शैतान है, तुम चाहे भले पुलपिट से खड़े होकर प्रचार करते हो, चर्च में सेवा करते हो, तुम कितना भी कुछ कर लो, अगर ये सब काम आप करते हो तो आपका पिता शैतान है। तुम अपने पिता शैतान से गर्भवती होते हो, गंदे काम करते हो तुम। लेकिन कहता है 32 में, 4 का 32 में, इफिसियों 4 का 32 में, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये है वो व्यक्ति जिसका पिता परमेश्वर है, जो कृपालु होता है, करुणामय होता है, दूसरों को क्षमा करता है, वो बैर नहीं रखता है, उसका पिता परमेश्वर है। जो बैर रखता है, कड़वाहट रखता है, जलन रखता है, दूसरों को आगे बढ़ने से देख नहीं सकता, चर्च में कोई जवान खड़ा हो, अच्छा प्रचार करे, आप उससे बैर करते हैं, कृपालु और करुणामय नहीं बनते हैं। हालेलुया। आप आपसे कोई अच्छा है, आप जलने लगते हैं, आप कृपालु और करुणामय नहीं होते हैं। आपका पिता शैतान है, क्योंकि आप बैर रखते हो, रोकते हो लोगों को आगे बढ़ने से। हालेलुया। तो ये सब चीज़ों को, अपने पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। अपने जो पुराना जो मनुष्यत्व है, जो इंसान है, उसको उतार डालिए और नए मनुष्यत्व को पहन लीजिए, जो सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सींचा गया है। सच्चे काम करिए, वचन के अनुसार काम करिए, पवित्रता में चलिए। हालेलुया। परमेश्वर के भय में चलिए। अपने पिता शैतान से गर्भवती मत होइए, जैसे लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हो गई। हालेलुया। हालेलुया। जाकर उस अपने बॉयफ्रेंड से गर्भवती मत हो जाओ, उसके साथ सो करके शादी से पहले। इसहाक रिबका को तंबू में तब लेकर के गया, उसके साथ लव तब किया, सेक्स तब किया, सेक्सुअल रिलेशन तब बनाया जब उससे शादी कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। और तुम इसहाक की तरह काम नहीं करते हो। तुम बिना शादी के तंबू में लेकर जाते हो, होटल में, कमरों में लेकर जाते हो, गली में चोरी छुप के लेकर जाते हो, चर्च के पीछे लेकर के जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। कहीं ना कहीं तुम जगह ढूंढते हो, तंबू ढूंढते हो कि कहाँ जगह मिल जाए मुझे व्यभिचार करने के लिए, और जब प्रेगनेंसी हो जाता है तो एबॉर्शन कराते हो। हालेलुया। मेडिकल वाले और डॉक्टर लोग ही बताएंगे कि कितना अबॉर्शन किया जाता है, कितने पाप हो रहे हैं, बच्चे गिराए जा रहे हैं। और आजकल के विश्वासी भी ऐसे ही पापों में फंसे हुए हैं, गंदे कामों में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे सेवक लोग भी हैं। हालेलुया। लेकिन ये सब सिखाने की आवश्यकता है। आज का जो चर्च है वो गंदे कामों से भरा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि प्रचार नहीं किया जाता है। चर्च प्रचार पाप के खिलाफ, पवित्रता के लिए प्रचार नहीं किया जाता है। हालेलुया। और सब प्रकार के गंदे काम हो रहे हैं कलीसियाओं में। हालेलुया। घृणित काम हो रहे हैं। उनका पिता शैतान है। जो प्रचार कर रहे हैं उनका भी पिता शैतान, जो बैठे हुए उनका भी पिता शैतान। सब नहीं, बल्कि कुछ लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो खुद पाप करते हैं। हालेलुया। इसलिए वो पाप के विषय प्रचार नहीं कर पाते हैं, और सुनने वाले भी जो पाप में फंसे हुए हैं वो भी उस पाप से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। वो सब प्रकार के गंदे काम करते हैं, उसी चर्च में बैठते हैं, वर्शिप भी करेंगे, खड़े होकर सेवा भी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। हालेलुया। तो इसहाक रिबका से तब उसने प्रेम किया, सेक्सुअल रिलेशन बनाया, जब उससे शादी कर लिया, तब उसको तंबू में लेकर गया, अपनी माता सारा के तंबू में लेकर गया। तो पहले शादी करिए, उसके बाद तंबू में लेकर जाइए। हालेलुया। हालेलुया। इस टॉपिक पे जो मैं प्रीच कर रहा हूँ, आज ये गंदे काम हो रहे हैं। अन्य जाति तो कर ही रहे हैं,
चर्चेस में हो रहे हैं, विश्वासी कर रहे हैं, जवान सेवक लोग कर रहे हैं, जवान लोग कर रहे हैं, सेवक लोग कर रहे हैं, फंसे हुए हैं व्यभिचार में। हालेलुया। और बचने के लिए बाद में उस प्रेगनेंसी के लिए जब हो जाता है तो अबॉर्शन कराते हैं, बच्चा गिरवाते हैं। तुम गंदे काम कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। और भी हम चीजें देखेंगे कि कैसे लोग गर्भवती हो रहे हैं और उसका क्या उपाय है हमें करने के लिए। जब आप देखेंगे याकूब, हालेलुया, जब आप देखेंगे याकूब 1:15, तो वहां कहता है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। कहता अभिलाषा गर्भवती होती है। आपके जीवन में पहले अभिलाषा आता है, आप अभिलाषा से गर्भवती होते हो, तब पाप होता है आपसे। हालेलुया। आपने किसी अच्छी सुंदर लड़की को, महिला को, पुरुष को देखा, अपने लड़के को, जवान को देखा, आप अभिलाषा से गर्भवती हो गए, और अब आपको मन कर रहा है क्या? पाप करने का, उसके साथ सोने का। हालेलुया। आप पहले अभिलाषा से गर्भवती हुए क्या, कि मुझे गंदी फिल्में देखना है, और आप करते हो, आप पाप को जन्म देते हो, फिर वही काम करते हो। फिर आपके अंदर अभिलाषा गर्भवती होता है कि मुझे किसी के साथ सोना है, मुझे गंदे काम करना है। मैंने अभी पढ़ा है इफिसियों में, वो गंदे काम लालसा से किया करते हैं। कौन कौन से आप गंदे काम कर रहे हैं बताइए? आप बैठ कर थोड़ा सोचिए। आप अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष के साथ आप घूम रही हैं, क्या आप गंदे काम नहीं कर रही हैं? आप अपने पत्नी को छोड़कर दूसरी महिलाओं के ऊपर डोरी डाले हुए हैं, नजर डाले हुए हैं, शादियां कर रहे हैं, उसके साथ सो रहे हैं, क्या आप गंदे काम नहीं कर रहे हैं? ऐसे लोग चर्च में भरे हुए हैं। आप एक जवान हैं, सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन चर्च में आने वाले किसी लड़की के साथ आप फंसे हुए हैं, गंदे काम में उसके साथ, गलत तरीके से आप उसको टच करते हैं। आप गंदे काम में नहीं फंसे हुए हैं तो किस में फंसे हुए हैं आप? आप अभिलाषा से पहले गर्भवती होते हैं, उस अभिलाषा जब आता है आपके अंदर, आप गर्भवती हो जाते हैं अभिलाषा से। शैतान आपके सामने अभिलाषा लेकर आता है, आप गर्भवती हो जाते हो। अपने पिता शैतान से आप गर्भवती हो जाते हो, उसके साथ मिल करके अभिलाषा से गर्भवती हो जाते हो, फिर पाप को जन्म देते हो, फिर करते हो तुम व्यभिचार, सब बातें, बैर भाव कड़वाहट से गर्भवती हो जाते हो, और फिर लगते हो दूसरों को रोकने, बैर करने, हालेलुया, कड़वाहट, झगड़ा, लड़ाई, सब कुछ करने लगते हो। तो पहले तो आप गर्भवती हो रहे हैं ना इन अभिलाषाओं से, तब जा करके आप गंदे काम करते हो। हालेलुया। तो उस अभिलाषा को खत्म करिए। परमेश्वर नहीं, शैतान तुम्हारा पिता है, इसीलिए तुम उस बुरे काम को, गंदे काम को करने में लगे हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। आज कहाँ है इसहाक जैसे लोग, जिसने शादी किया उसके बाद अपने माता के तंबू, सारा के तंबू में लेकर गया और उसे लब किया, प्यार किया। हालेलुया। और तुम तो प्यार कर लेते हो शादी से पहले ही तंबू में ले जा करके। हालेलुया। तंबू नहीं मिलता है तो खुले में ही कर लेते हो, खुले में नहीं मिलता है तो कार में बैठ के कर लेते हो तुम सब कुछ, कार नहीं मिलता है तो कहीं खोज लेते हो, अकेला एकांत में जगह तुम चर्च के पीछे ही कुछ ना कुछ कर डालते हो तुम। हालेलुया। कैंपस में ही, अपने चर्च में, अपने घर के पीछे ही तुम क्या से क्या कर जाते हो, अपने घर के कमरे में ही तुम क्या से क्या कर जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। आज चर्च में कुंवारियां कुंवारियां नहीं रह गई हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गिने चुने लोग अब मिलेंगे जो शादी से पहले कुंवारियां हो। हालेलुया, हालेलुया। ये भयंकर पाप, गंदे काम चर्च में हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा, मैंने अभी पढ़ाया। पौलुस 4, इफिसियों 4 में कह रहा, 19 पढ़ लीजिए। तुम गंदे काम लालसाओं से किया करते हो। इतने गंदे काम हो रहे हैं, सेवक लोग भी कर रहे हैं, इसलिए वो गंदे कामों के विषय प्रचार नहीं करते हैं। अब कुछ लोग तो डरते हैं मनुष्यों से, इसलिए नीति वचन 19 का 25 कहता है, 29 का 25 कहता है, नीति वचन 29-25 में लिखा है कि मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। तो कुछ लोग तो मनुष्यों से ही भय खाए हुए हैं, डरते हैं कि भाई साहब हम प्रचार कर देंगे अगर पाप के विषय में तो लोग हमको बोलने लगेंगे, छोड़ देंगे चर्च में। हालेलुया। पवित्रता में आइए। परमेश्वर अगर आपका पिता है तो आप पाप नहीं करेंगे। कैसे? पहला यूहन्ना देखिए। हालेलुया। पहला यूहन्ना 28 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टॉपिक है, पहला यूहन्ना
2 का 28 में टॉपिक है परमेश्वर की संतान। और 1 यूहन्ना 3 में अगर आप देखेंगे तो कहता है क्या, 1 यूहन्ना 3 का 19 में, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आपका बीज, अगर परमेश्वर का बीज आपके अंदर है तो क्या वचन कह रहा है कि आप पाप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। मैंने आपको वचन भी पढ़ा दिया कि आप किसकी संतान है और कौन आपका पिता है। तुम परमेश्वर की संतान हो कि शैतान की संतान हो? परमेश्वर तुम्हारा पिता है कि शैतान तुम्हारा पिता है? गंदे काम करते हो सब प्रकार के, अब तुम जानो, अब आप जानो। मैं नहीं जानता आप कौन से गंदे गंदे कामों में फंसे हुए हो। सबको अपने बारे में मालूम होता है, लाइनमैन को मालूम होता है कि कहाँ बिजली, कहाँ तार फॉल्ट हुआ है, फटाक से जाके बनाता है। तो सबको अपना अपना फॉल्ट मालूम होता है कि मेरे जीवन में क्या फॉल्ट है, लेकिन तुम बनाना ही नहीं चाहते हो, सुधारना ही नहीं चाहते हो। तुम बहुत खराब लाइनमैन हो, तुम मन फिराना ही नहीं चाहते हो। तो सुन करके आज का प्रचार मन फिरा लो, अपने फॉल्ट को सही कर लो, गंदे काम बंद कर दो। आप देखो, आपके सामने आ रहा होगा कि आप कौन से गंदे कामों में फंसे हुए हो। चाहे आप कोई भी मेरे प्रचार को आप सुन रहे हो, क्या क्या गंदे काम आप करते हो। झूठ बोलते हो, बैर करते हो, बैर भाव है, कड़वाहट है, जलस है, ईर्ष्या है, दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो आप भी अपने पिता शैतान से हैं। भले आप पुलपिट पर खड़े होकर प्रचार करते हो, डॉक्टरेट की हो, चाहे पीएचडी की हो, चाहे आप कुछ भी किए हुए हो, और चाहे आप किसी के भी बेटे हो। हालेलुया। आप चाहे आपका पद कितना भी ऊंचा हो, संसार में आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर आप भी गंदे काम पाप करते हो तो आपका पिता शैतान है, परमेश्वर पिता आपका नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, जो पाप करता है वो शैतान से है। तो इसी से मालूम चल जाता है कि कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता है। लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। तुम भी अपने पिता शैतान के साथ मिल करके गर्भवती हो जाते हो। वो अभिलाषा लेकर आता है, अभिलाषा से तुम गर्भवती हो जाते हो, और जब गर्भवती हो जाते हो उस अभिलाषा से तो तुम पाप करते हो, गंदे गंदे काम करते हो। और इस गंदे कामों में बहुत सारे गंदे काम आ जाते हैं। हालेलुया। तो मन फिराओ भाई साहब, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ जाकर के गंदे काम मत करो। शादी नहीं हुआ तो जाकर गंदे काम मत करो। हालेलुया। इसहाक की तरह बनिए कि अपने माता के तंबू में, सारा के तंबू में तब वो लेकर के गया जब शादी कर लिया। तुम बिना शादी के हुए तंबू में और कार में घुसा लेते हो। हालेलुया। घर में घुसा लेते हो। तो अभिलाषा अगर गर्भवती हो रहा है तो उसको मारिए, उसको खत्म करिए, नहीं तो पाप जन्म लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आज का प्रकाशन, आज का वचन आपको छू रहा है तो मन फिराइए और प्रार्थना करके जाइए। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ मिल करके प्रार्थना करिए। हालेलुया। और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करके आज मन फिराइए कि मुझे शैतान को अपना पिता नहीं बनाना है, मुझे गंदे काम नहीं करना है, मुझे अपने परमेश्वर को पिता बनाना है। आइए और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस वीडियो के माध्यम से इस प्रचार को सुन रहे हैं प्रभु, और जो वचन को सुन करके मन फिरा रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं प्रभु, और उस गंदे कामों से मन फिरा रहे हैं, अपने पापों से मन फिरा रहे हैं, उनको आप क्षमा करें, अपने लहू से धोकर साफ करें, अपने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक करें प्रभु इन्हें। और ये आज से प्रभु आपकी संतान बने और आप इनके पिता बने, और ये पवित्रता में चले। और आज से जो ये गंदे काम करते आए थे, शैतान इनका पिता था और ये उसकी लालसाओं को पूरा करते आए हैं, ये आज से प्रभु आपकी इच्छाओं को, आपकी प्रभु योजनाओं को पूरा करने वाले हो सके प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो सके, आपके भय में चलने वाले हो सके, और ये आपकी संतान बन सके और आप इनके पिता बन सके प्रभु। आपका आत्मा इन्हें टच करे, परिवर्तित करे, और ये मसीह में इनका नया जीवन होने पाए प्रभु। सब प्रकार के गंदे कामों से, पापों से ये छूट जाए। यीशु मसीह आप इनको
सब प्रकार के पापों से छुटकारा दीजिए और इन पर अनुग्रह करिए और इनको बड़ी-बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करें। मैं यीशु मसीह के नाम से ये कमांड करता हूँ आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप तौबा कर चुके हैं तो मैं यीशु के नाम से ये कमांड करता हूँ, मैं ये घोषणा करता हूँ कि आपके जीवन में बड़ी-बड़ी गवाहियाँ होंगी। हालेलुया। आप जिस काम में हाथ लगाएँगे वो सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कोई भी काम करेंगे, आप सफल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने सच में दिल से तौबा कर लिया, तो परमेश्वर आपका पिता बन जाता है और फिर आप जो भी काम करेंगे आप सफल होंगे। बड़ी-बड़ी गवाही आपके जीवन में आएँगी। जिस एग्ज़ाम में आप बैठेंगे सफल होंगे। जिस काम में हाथ लगाएँगे, बिज़नेस में हाथ लगाएँगे आप सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का प्रकाशन फिर से सुनें, इस वचन को, वीडियो को फिर से सुनें। आपका जीवन सेम नहीं रहेगा, आप बदल जाएँगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं नेक्स्ट फिर अगली बार आपके सामने आऊँगा बहुत जल्द। हालेलुया। उसके लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूँगा तो नोटिफ़िकेशन आपके पास आया करेगा। हालेलुया। और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, अपने ग्रुप्स में लोगों के पास पहुँचाइएगा ताकि वो भी सुनकर मन फिरा सके, इस प्रकाशन को सीख सके, जो जान सके जो पवित्र आत्मा की ओर से है। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये प्रकाशन कैसा लगा, ताकि हम आने वाले समय में भी और आपके सामने वचनों को, प्रकाशनों को लेकर के आ सकें। और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहिए और आप हमसे जुड़ सकते हैं। हालेलुया। जो नंबर मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमारे साथ मिल कर के सेवा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करिए, परमेश्वर का भय मानिए। अगर आप व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे तो परमेश्वर की मांग करके एक टॉपिक है। हालेलुया। तो परमेश्वर की मांग क्या है? मैं आपको पढ़ा देता हूँ। आप 1 सेकंड रुकिए। व्यवस्था विवरण, हालेलुया। व्यवस्था विवरण 10 का 12 अगर आप पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण ड्यूट्रोनॉमी 10 का 12, परमेश्वर की मांग है, अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। परमेश्वर की भी मांग है। व्यवस्था विवरण 10 का 12 में कहता है कि क्या करो, क्या चाहता है परमेश्वर? उसका भय मान, उसके मार्गों पर चल, उससे प्रेम रख और पूरे मन से और सारे प्राण से उसकी सेवा कर। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और प्रभु की पूरे मन से और पूरे प्राण से सेवा करिए। उसका भय मानिए, वो आपका पिता है। हालेलुया। वो आप पे दया करेगा। वो दया का सागर, क्षमा की खान है। आप अगर मन फिराने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु भी आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। चाहे आपके पाप कितने भी लाल रंग के हो, वो धो दिए जाएँगे यीशु मसीह के लहू से। हालेलुया, हालेलुया। तो ये वीडियो दूसरों तक भी ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें, पहुँचाएँ। ये भी आपकी सेवा है। मैंने अभी पढ़ाया ना, क्या करो? पूरे मन और सारे प्राण से सेवा करो। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, तो आपका ये काम है कि इस वचन को, इस प्रकाशन को, अगर सच में आपको ये वचन छू गया है, हालेलुया, तो ज़रूर दूसरों को शेयर करें। हालेलुया। अपने ग्रुप्स में अपने लोगों तक पहुँचाएँ। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 4 में मैंने आपको पढ़ाया, करुणामय बनो, कृपालु बनो। हालेलुया। अगर आप सच में आपके अंदर आप पिता स आपका परमेश्वर है, तो आपके अंदर कृपालु और करुणामय वाला नेचर होगा, स्वभाव होगा। हालेलुया। तो आप वीडियो को दूसरों तक शेयर करने से आप हिचकिचाएँगे नहीं, अरे! अरे! मैं क्यों करूँ? ये परमेश्वर का वचन आप शेयर कर रहे हैं। हालेलुया। आप उस प्रकाशन को शेयर करें जो आत्मा के द्वारा मिला हुआ है। हालेलुया। तो मैंने पढ़ा दिया कि परमेश्वर की मांग क्या है, व्यवस्था विवरण 10 का 12 में। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, आपने मेरा इस वीडियो को देखा। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिए, नए-नए प्रकाशनों के साथ हम मिलते रहेंगे। और याद रखिए, परमेश्वर आपका पिता है, उसका बेटा बनकर रहिए। हालेलुया। मन फिराइए। हालेलुया, हालेलुया। और जब अभिलाषा गर्भवती हो, तो पाप को जन्म मत लेने दीजिए। वो अभिलाषा गर्भवती हो रही है अगर, तो उसको खत्म करिए बैठकर प्रेयर में। प्रार्थना करिए कि प्रभु, ये अभिलाषा मेरे अंदर आ रहा है, ये पाप करने का मन हो रहा है,
हालेलुया। तो प्रभु आपको मदद करेंगे, उस अभिलाषा से गर्भवती होने में आपको मदद करेंगे। हालेलुया। उस अभिलाषा से आपको बाहर निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का भय माने, उससे प्रेम करें, उसके मार्गों पर चले। कहता है उसके सारे मार्गों पर चल। हालेलुया। तो उसके एक मार्ग पे नहीं, उसके सारे मार्गों पर चलिए। हालेलुया। पूरे मन से, प्राण से, दिल से प्रभु का सेवा करिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे। आप जरूर से जरूर बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपके साथ रहे, आपके परिवार के साथ रहे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ और आपके परिवार के साथ रहे। हालेलुया। और आप भी प्रभु के प्रेम में, अनुग्रह में, शांति में बने रहें, आप और आपका घराना, आपका सेवकाई, सब कुछ। हालेलुया। अगर आप सच में मन फिरा चुके हैं तब। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।